वजीर आजम लैपटॉप स्कीम। ये स्कीम 2023 जुलाई में उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट में अनाउंस की गई थी। उस वक्त भी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ थे और उन्होंने जुलाई 2023 में ये स्कीम अनाउंस करी थी। जुलाई की ये अनाउंस की गई स्कीम का नोटिफिकेशन ही तकरीबन 6 से 7 माह के बाद हुआ। टेंडर हाल में यानी मार्च या अप्रैल के महीने में जारी किया गया है। इसके टेंडर की फाइल HEC के और दीगर दफातर में घूमती रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इस पर सख्त नोटिस लिया था कि जब इतने अरसे से यानी तकरीबन 1.5 साल या पौने 2 साल से ये स्कीम अनाउंस है तो तलबा को लैपटॉप क्यों नहीं दिए जा रहे। 251 डेज तक HEC के मुख्तलिफ दफातर और फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ दफातर में ये लैपटॉप स्कीम की फाइल घूमती रही। तकरीबन पौने 2 साल पुरानी स्कीम के लैपटॉप अब तकसीम होना शुरू होंगे। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए अनाउंस की गई वजीर आजम लैपटॉप स्कीम। जी हाँ नाज़रीन, ये लैपटॉप स्कीम बज़ाहिर तो 25 अप्रैल को यानी हाल ही में अनाउंस की गई है। पूरे पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर जामियात के तलबा से इस सिलसिले में पोर्टल पर एप्लीकेशनें तलब की जा रही हैं। नाज़रीन, ये स्कीम कब अनाउंस हुई और ये ताखिर का शिकार क्यों हुई, आज हम इस पर बात करेंगे और हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। ये स्कीम 2023 जुलाई में उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट में अनाउंस की गई थी। उस वक्त भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ थे और उन्होंने जुलाई 2023 में ये स्कीम अनाउंस करी थी। HEC की तरफ से फरवरी 2024 में इस स्कीम के हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जिसमें 13 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। इस 13 रुकनी कमेटी में फाइनेंस एडवाइज़र भी थे, टेक्निकल एडवाइज़र भी थे और HEC के दीगर ऑफिसर्स भी शामिल थे जिनको लैपटॉप स्कीम के टेंडर को फाइनल करके और इसको तलबा तक पहुंचाना था। 2023 जुलाई की ये अनाउंस की गई स्कीम का नोटिफिकेशन ही तकरीबन 6 से 7 माह के बाद हुआ। HEC की जानिब से कमेटी फाउंड की गई और फरवरी 2024 में जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसका टेंडर हाल में यानी मार्च या अप्रैल के महीने में जारी किया गया है। इसके टेंडर की फाइल HEC के और दीगर दफातर में घूमती रही। कुल मिलाकर तकरीबन पौने 2 साल की ताखिर के बाद पाकिस्तान के सरकारी जामियात के तलबा के लिए इस स्कीम को बाकायदा अनाउंस किया गया है और अब एप्लीकेशन ली जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, 1 लाख लैपटॉप हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को दिए जाने हैं। ये 1 लाख लैपटॉप हैं यानी जिससे 1 लाख तलबा फ़ायदा लेंगे और इसके लिए तकरीबन 12 अरब रुपए का टेंडर भी जारी हो चुका है। लेकिन हम हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे कि ये आखिर लैपटॉप स्कीम ताखिर का शिकार क्यों हुई, क्योंकि आप ये बात भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इस पर सख्त नोटिस लिया था कि जब इतने अरसे से यानी तकरीबन 1.5 साल या पौने 2 साल से ये स्कीम अनाउंस है तो तलबा को लैपटॉप क्यों नहीं दिए जा रहे। उसके बाद एक कैबिनेट डिवीजन की कमेटी बनाई गई थी जिसकी फाइंडिंग्स सामने आई थी। वो क्या फाइंडिंग्स थी? अप्रैल ही में, इसी साल अप्रैल में HEC की एक 2 रुकनी कमेटी ने कैबिनेट डिवीजन में जाकर एक प्रेजेंटेशन दी थी जिस प्रेजेंटेशन में वाज़ेह किया गया था कि आखिर ये लैपटॉप स्कीम पौने 2 साल से कागजों की जीनत क्यों बनी हुई है और लैपटॉप तलबा को क्यों नहीं जारी हो रहे हैं, टेंडर क्यों नहीं जारी हुआ। जब ये प्रेजेंटेशन दी गई तो इसमें वाज़ेह किया गया कि ये लैपटॉप की स्कीम की फाइल कितने दिन तक किन किन दफातर में रही, किन किन अफसरान के पास रही और किन किन दफातर का ये फाइल चक्कर काटती रही जिसकी वजह से लैपटॉप वक्त पर तलबा को मुहैया नहीं हो सके। जी हाँ नाज़रीन, कुल मिला के जो एक्सप्रेस ने इस हवाले से तफसीलात और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं फेडरल गवर्नमेंट के अपने ज़राए से, वो ये बताते हैं कि कुल मिला के 251 दिन यानी 251 डेज़ तक ये फाइल मुख्तलिफ दफातर में घूमती रही है और उसके बाद कहीं जाकर ये लैपटॉप स्कीम का टेंडर फाइनल हुआ और टेंडर जारी हो सका है। इस हवाले से हम आपको तफसीलात देंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फरवरी 2024 में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ HEC की तरफ से एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई। ये 13 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी थी जिसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, जिसमें टेक्निकल एडवाइज़र भी थे और दीगर अफसरान भी शामिल थे। उस कमेटी ने जब अपना काम शुरू किया तो फिर ये लैपटॉप की फाइल किन किन दफातर में कब कब रही। जी नाजरीन, कैबिनेट डिवीजन में जो प्रेजेंटेशन HEC के 2 अफसरान की जानिब से दी गई थी वो प्रेजेंटेशन ये बताती है, इसका उन्वान है एक्टिविटीज विद टाइमलाइन। 251 डेज अप्रूवल ऑफ PC1 में लगे हैं जिसमें सबसे ज्यादा यानी 73 डेज, जी हाँ नाज़रीन 73 डेज फाइनलाइजेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लगे हैं। यानी
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की फाइनलाइजेशन में 73 दिन लगाए गए। इसके साथ ही 59 डेज यानी 59 दिन लगे हैं टेक्निकल एवल्यूएशन में। इसके साथ ही जी नाज़रीन 76 डेज फाइनेंशियल एवल्यूएशन में लगे। टेक्निकल एवल्यूएशन में हमने आपको बताया कि 59 डेज और फाइनेंशियल एवल्यूएशन में लगे 76 डेज। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में लगे 45 डेज। 19 दिन लगे हैं नोटिफिकेशन ऑफ स्टीयरिंग एंड टेक्निकल में, जबकि 7 रोज लगे हैं फाइनलाइजेशन ऑफ SBD में, और बिड सबमिशन में लगे हैं 47 डेज। ये कुल मिला के बनते हैं 251 डेज। 251 डेज तक HEC के मुख्तलिफ दफातर और फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ दफातर में ये लैपटॉप स्कीम की फाइल घूमती रही और तलबा को बर वक्त लैपटॉप प्रोवाइड नहीं किए जा सके। तकरीबन 1.25 साल पुरानी स्कीम के लैपटॉप अब तकसीम होना शुरू होंगे कुछ अरसे बाद या कुछ महीनों बाद। नाज़रीन, ये लैपटॉप स्कीम है। लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या था? फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा कहा गया था कि डिजिटल एम्पावरमेंट और रिसर्च और एकेडमिक में क्वालिटी लाने के लिए ये लैपटॉप PhD, MPhil और ग्रेजुएशन के तलबा को 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के तलबा को दिए जाएंगे, और फर्स्ट फेज में 1 लाख लैपटॉप दिए जाने थे, जो अब तक यानी 1.25 साल की ताख़ीर का शिकार हुए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अभी और बहुत कुछ बताना बाकी है। ये तो हमने सिर्फ बताया कि 251 दिन लैपटॉप स्कीम की फाइलें घूमती रही हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ बताना बाकी है। इस लैपटॉप स्कीम के पीछे कुछ लोगों को जाना पड़ा और कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आइंदा भी आ जाएंगे।